से चल रहे बहुचर्चित मेहगांव कांड पिता पुत्र अजय दुबे और शशांक दुबे द्वारा आत्महत्या को लेकर रविवार को दोपहर 1 बजे के लगभग नगर के देवी जी मंदिर परिसर में लोग एकत्रित हुए और रैली निकालकर महेश्वर चौराहे पहुंचे, जहां करीब 20 मिनट तक पुलिस प्रशासन और दुबे परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद सभी लोग पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस थाने पर थाना प्रभारी और एसडीओपी मोनिका सिंह से काफी देर तक इस मामले को लेकर बहस भी की। साथ ही उप निरीक्षक नरवत सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की और पूरी जांच उससे ही कराने की मांग की। साथ ही यह भी कहा गया कि ब्राह्मण समाज के पिता पुत्र ने पाटीदार समाज की बालिका के साथ शारीरिक शोषण तक किया था। वे अपनी इज्जत बचाने के नाम से खुद ही शर्म से आत्महत्या करने को मजबूर हुए। हमने तो फरियादी बनकर चोरी होने का आवेदन दिया था। पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। कुछ लोगों द्वारा उनके मरने के बाद यहां आकर दबाव बनाया गया और फरियादियों को ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। मामले में पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच की जाए, वहीं पूरे परिवार को जेल से बाहर किया जाए। वहीं ब्राह्मण समाज के कहने पर परिवार के अन्य लोगों को आरोपी न बनाया जाए। ज्ञापन के दौरान समाजजनों ने कहा कि एक समाज विशेष द्वारा पूरे पाटीदार समाज को बदनाम करने और पीड़ित परिवार के साथ जो व्यक्ति सामाजिक होने के नाते थाने पर आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही 3 दिवस के अंदर निष्पक्ष जांच कर जेल बंद निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए, अन्यथा धामनोद बंद कराकर महेश्वर चौराहे पर धरना प्रदर्शन सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी और समाज द्वारा यह चेतावनी दी गई है। बालिका के मोबाइल में निकले सबूतों को ध्यान में रखकर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? केवल एक कागज के टुकड़े को सबूत मानकर फरियादी परिवार को ही आरोपी बना रहे हैं, जबकि बालिका के पिता द्वारा खुद कहा गया था कि मेरी बेटी से एक गलती हुई, जो मर गया उसे ही सत्य मान लिया गया। समाजजनों द्वारा आज ज्ञापन दिया है। पुलिस प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, यह मांग की गई। अगर 3 दिवस में निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो हम धामनोद बंद कराकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश पाटीदार समाज एक साथ खड़ा रहेगा। पाटीदार समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनके द्वारा निष्पक्ष जांच करने की मांग करी जा रही है। मामले में जो साक्ष्य वे लोग दिखाने की मांग कर रहे हैं, जिसे हम उन्हें नहीं दिखा सकते। फिलहाल हमारे पास 5 आरोपी गिरफ्त में हैं और हम 3 लोग जो फरार हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। अभी और जांच चल रही है। बंधुओं, आज अब हम सभी यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में मेहगांव कांड के नाम से बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही है, वही सब देख सुनकर प्रभावित हुए हैं। एक पक्ष जाना, दूसरा पक्ष, चूंकि यह पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है, पाटीदार समाज यहाँ पर अधिकता में निवास करता है और स्वाभिमानी समाज है, जमीन से जुड़ा हुआ है। अपना हित हो जाएगा पर दूसरे का हित नहीं करेगा। सनातन धर्म में ब्राह्मण को देवतुल्य माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। प्रकरण जो भी हुआ, हम तो सिर्फ प्रशासन के पास न्याय की गुहार के लिए आए हैं और हमें उम्मीद भी है कि प्रशासन पूरी अच्छे से विवेचना कर, निष्पक्ष तरीके से जांच कर, सिर्फ जो दोषी हो उसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी के लिए आज पूरा पाटीदार समाज, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन, जिला धार खरगोन बड़वानी, आज धार जिले के धर्मपुरी तहसील के धामनोद थाना क्षेत्र में पाटीदार समाज के कुछ साथियों के द्वारा समाज के जो फरियादी परिवार था, जो मीडिया में एक समाज के दबाव में मीडिया ट्रायल के द्वारा अपराधी घोषित हो गया। जहां तहां सुनने को मिल रहा है, अन्य समाज के प्रबुद्धजनों के रिश्तेदारों के फोन आने लगे। उसी गंभीरता को देखते हुए कि दूसरा पक्ष, पहले यह लगा कि भाई 2 परिवारों का विषय है, परंतु जिस बच्ची के साथ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, जैसा परिवार के लोग बता रहे हैं,
और भविष्य में किसी बच्ची के साथ नहीं हो। अपनी बच्ची के द्वारा की गई गलती को भी पिता ने अपने दिए गए आवेदन में स्वीकार किया है लिखित में, और उसे उजागर किया अपनी बेटी की पहचान को कि यह मिसाल बने और किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। चूंकि उस प्रकरण से आहत शायद संभावित लिप्तता उस परिवार की, दुबे परिवार की, उन्होंने आत्मग्लानि में आत्मक्षुब्धता से जो कदम उठाया, हमारी संवेदनाएं उनके शेष परिवार के साथ है। हम भी उससे दुखी हैं, परंतु उनकी मौत पर हम इतने द्रवित नहीं हो सकते कि बेगुनाह लोग बेवजह अंदर किए जाए या उन्हें न्याय नहीं मिले। और हमें न्यायपालिका पर, प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वह निष्पक्ष जांच करेंगे और जो फरियादी परिवार था, जो मीडिया ट्रायल में जो हम देखने सुन रहे हैं, जो अब अपराधी हो गया है, उन्हें निष्पक्ष रूप से न्याय मिलेगा। पाटीदार समाज संगठन इन्हीं भावनाओं को आज आपके समक्ष यहां पर लिखित में ज्ञापन के माध्यम से दे रहा है। स्वाभाविक है, जिनके परिजन गए हैं उन परिजनों का, उस समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, परंतु अगर बेगुनाह किसी दूसरे पक्ष के लोग फंस जाए या फंसाए जाए तो दूसरे पक्ष का भी उद्वेलित होना स्वाभाविक है। उसी की प्रतीक के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से महेश्वर चौराहे से न्यायपालिका पे, प्रशासन पे, शासन पे विश्वास करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यह मार्च आपको यह ज्ञापन देने के लिए आया है। और यह ज्ञापन पाटीदार समाज संगठन, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन के तत्वाधान में मध्य प्रदेश में 22 जिलों में पाटीदार समाज निवासरत है, वह सभी जिला मुख्यालयों व तहसील मुख्यालयों पे दिया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है संगठन की ओर से। आज जब हम देख रहे हैं तत्काल में जो त्वरित कलकत्ता का बहुचर्चित डॉक्टर का रेप कांड, पसीने छूट जाते हैं जब बेटियों के बारे में सुनते हैं। तो आज यहां भी एक बेटी पीड़िता है। निश्चित ही हमें उम्मीद है प्रशासन अच्छे से विवेचना कर, निष्पक्ष रूप से जांच कर हमें उस परिवार को न्याय देगा। बाकी थाने पर आकर एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी क्या मांगे हैं, उसमें आपकी क्या दिशा निर्देश रहेंगे, आगे क्या कर रहे हैं, आपकी क्या कार्रवाई है? आज पाटीदार समाज द्वारा थाने पे एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं जिसके तहत उनके द्वारा निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और जो भी उनकी डिमांड थी कि हम उनको एविडेंस दिखाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो हमने मना कर दिया है कि हम उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन निष्पक्ष रूप से हम जांच जरूर कराएंगे। धारा 306 का जो बता रहे हैं उसमें क्या कहना है आपका? धारा 306 के तहत हमारे यहाँ FIR पंजीबद्ध है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके अंदर जो जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, जैसे एक आरोपी या भय का वातावरण ये बना हुआ है कि आरोपी बढ़ सकते हैं, अभी तक की इस केस में कितने आरोपी बनाए और कितने गिरफ्तार हुए? अभी तक 5 आरोपी हमारे गिरफ्तार हैं, 3 आरोपी फरार है और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। अभी मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं कह पाऊंगी। जो तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका पूरा नाम? मैं SDPO धामनोद मोनिका सिंह।